कि मैडम आप जो यहाँ कोर्ट आया कौन सा गाड़ी से आया, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, कार से या स्कूटी से? कार से सर। हाँ तो कार बनाने आता है आपको? नहीं जज साहब। क्यों नहीं आता बनाने? जब कार बनाने नहीं आता है तो आपको अधिकार कौन दिया कार में बैठने का? हाँ अनपढ़ औरत, मेहनत करे कोई और, पढ़ाई करे कोई और, अपना 10 साल लगाए पढ़ाई में और मेहनत करके कार बनाए और तुम जाके बैठ गई हो। नेता हो तो क्या हुआ? कार पे बैठना है तो कार बनाना पड़ेगा, समझी, सीखना पड़ेगा। जाहिल औरत आके बदतमीजी कर रही है कोर्ट में, गुंडागर्दी दिखा रही है। अब तुमको भी 4 झपड़ लगवाए क्या? कार में कैसे घूम रही है तुम? कल से पैदल चलोगी, समझी। लेकिन एक मिनट, रोड तुम्हारा बाप थोड़ी ना बनाया है, या तुम थोड़ी ना बनाई है जो रोड पे चलोगी। रोड पे कैसे चलोगी? रोड तुम थोड़ी ना बनाई हो। लेकिन एक मिनट, तुम तो अपना घर भी नहीं बनाई हो, तब तो तुमको घर से भी निकलना पड़ेगा अब। हाँ लेकिन एक मिनट, तुम तो अखरोटपुर भी नहीं बनाई हो, तब तो तुमको अखरोटपुर से भी निकलना पड़ेगा। अरे यार एक मिनट, मेरे दिमाग में एक और बात आ रहा है। तुम तो दुनिया ही नहीं बनाई है, तो तुम दुनिया में रहने के लायक कैसे हुई? अधिकार कौन दिया तुमको दुनिया में आने का? तब तो तुमको हमको दुनिया से निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा क्राइम की है तुम। हाँ बदतमीज औरत, दूसरे को सजा दे रही है, गुंडा से पिटवा रही है। जाहिल कहीं की, अभी तुम कोर्ट में आई तुमको पता चला कि तुम दुनिया नहीं बनाई है और दुनिया में आई है। क्यों आई है दुनिया में? गाना सुन के आई है। दुनिया में आई हो तो लव कर लो, लेकिन तुम लव नहीं कर रही है, तुम तो गुंडागर्दी कर रही है। अब हम तुमको सजा सुनाते हैं। तुमको चपटी भाषा में बात करना पसंद है ना जी? हाँ और करवाना भी पसंद है। तो यहाँ पे बगल में एक जंगली एरिया है, समझी, वहाँ दूर दूर तक जंगल है और वहाँ जंगली लोग रहता है। तुमको चपटी भाषा सिखाने का मन है ना, तो एक काम करो तुम, अब तुमको हम वहाँ जंगल वाला एरिया में भेज रहे हैं, जंगली लोग को चपटी भाषा सिखाओ। वो लोग भी जानवर लोग की तरह रहता है और तुम्हारा भी जानवर की तरह हरकत है। एक साथ रहना चाहिए तुम लोग को, एक दूसरे को अपना भाषा सिखाओ, फिर देखते हैं कौन किसका भाषा सीखता है। ऐसे तुमको कितना भाषा आता है? हमको तो लगता है तुमको चपटी छोड़ के और हिंदी छोड़ के और अंग्रेजी छोड़ के कोई भाषा नहीं आता होगा। तो तुम एक काम करो, दुनिया में जितना भी भाषा है ना, सबका पढ़ाई करो। अगर वो लोग तुमको जिंदा रहने दिया तो पढ़ाई करना वहाँ पे, समझी। दुनिया का सारा भाषा सीखना। अब तुम दुनिया में तो आ गई हो, और अगर नहीं सीख पाई भाषा तुम, समझी, तो दुनिया से निकाल देंगे हम तुमको, क्योंकि तुम बिना अधिकार के दुनिया में आई हो। दुनिया बनाई नहीं हो तो दुनिया में आई कैसे, समझी। अब कहाँ क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे अरे इतना कांप रही हो, क्या हो गया? अच्छा डर गई हो? चलो तुम्हारा बच्चा से बात करते हैं। क्यों रे नवजात शिशु दाढ़ी वाला, तुम पैदा कब हुआ रे? अरे जज साहब काफी समय हो गया, ये कौन सा बात करने का तमीज है? कैसे आप बात कर रहे हैं? आप जानते हैं हम लोग कौन है? कोर्ट के बाहर जाना है ना आपको? हाँ हमको जाना है, बाद में हमको धमकाना, ठीक है? पहले हम तुमको धमका ले, बाद में तुम हमको धमकाना, अगर जिंदा बचे तो। ये बता कहाँ जन्म हुआ था, घर में या अस्पताल में? अरे हॉस्पिटल में हुआ था जन्म। तो तुम हॉस्पिटल बनाया था? अरे सर हम उस समय तो पैदा ही हुए थे ना, तो कैसे हम कुछ भी बना सकते हैं? नहीं बनाए थे। तब तो तुम नियम तोड़ दिया है, अस्पताल में पैदा हो गया तुम, जो तुम नहीं बनाया था। गलती हुआ ना तुमसे, बताओ, इतने साल से तुम गलती किया है, तुम बताया भी नहीं हमको कि जज साहब गलती हो गया, माफ कर दीजिए। बेशरम कहीं का अभी भी माफी नहीं मांग रहा, खड़ा है। अरे जज साहब इसे फालतू बात सब नहीं कीजिए, क्या मजाक चल रहा है? सब कोर्ट है, ऐसा जज हम आज तक नहीं देखे जो ऐसे फालतू बकवास कर रहा है। ऐसे डायरेक्ट कौन बोलता है? बाकी जज साहब लोग की तरह बोलिए ना, घुमा फिरा के बात कीजिए। कैबिन में मिलिए, पैसा मिलेगा आपको। हम लोग बहुत लोगों को खिलाते हैं, इसीलिए बाहर घूमते, कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम लोग क्या चपटी भाषा चलता है अखरोटपुर में, वैसे ही बाथरूम करने का भी कोई तरीका चलता है क्या? बैठने का तरीका अलग हो कुछ? नहीं जज साहब नहीं, अगर चलता है तो सिखा दो कि बाथरूम में कैसे बैठना है, क्योंकि तुम लोग ट्यूशन अच्छा दे रहे हो ना। अरे जज साहब बोले ना फालतू बात नहीं कीजिए, आप हल्का में ले रहे हैं हमको, जानते नहीं हमको कौन है हम। अरे एक सवाल और पूछना, रुको ना, बाद में तुमको बताना ना तुम कौन है, जानेंगे हम तुमको। पहले तुम हमको जान लो ना, हम कितना ईमानदार है। ये बताओ तुम जो ये कपड़ा पहने हो कौन बनाया है? तुमको बनाने आता है? नहीं आता। हाँ तो कैसे पहना रे साले? हाँ कैसे पहना है तुम? हाँ कोर्ट में आके जज को धमकी देता है, बोलता है हमको पहचानते हो तुम हमको पहचानता है? हाँ मेरा गर्मी देखेगा, निकाले हम अपना गर्मी। हाँ कोर्ट चाहिए, कपड़ा बनाने नहीं आता है, कपड़ा पहन के आ गया, नंगा घूमो तुम जाके, समझे। तुमको कौन अधिकार दिया कपड़ा पहनने का? कपड़ा बनाएगा कोई और, पहनने का तुम, नंगा करके मारेंगे, समझे। मजाक चल रहा है, कोर्ट में आके गर्मी दिखाता है ईमानदार जज को। मेरा गर्मी निकलेगा ना बेटा, समझ में आ जाएगा तुमको। अब निकल गया मेरा गर्मी, रुको ना तुमको बताते हम। ए भाई ए सुनना, जा जगह अपना घर में, समझा। तब से इज्जत कर रहे थे तो बहुत होशियार बन रहा था रे बुढ़ा। मेरे ऊपर कितना FIR हुआ पता है? नहीं पता है तो जाके थाना में पता करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ लिया मेरा, समझे। हम FIR वगैरह से नहीं डरते हो, नहीं तुमसे डरते, समझा। क्या कहेगा रे? अच्छा तो तुम FIR से नहीं डरता है ना, ई से डरेगा। ई से मतलब? ई से मतलब FIRE। क्या हुआ? फायर, फ्लावर समझे क्या? हम फ्लावर नहीं है, फायर है बेटा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस नमूना को गोली मार दिया जाए। अब तुमको बेटा डर लगेगा, देखो तुम कहाँ पड़ा है, लेकिन चिंता मत करो बेटा, डर थोड़ा देर के लिए है। अभी तुमको थोड़ा देर में गोली मार दिया जाएगा, डर खत्म, क्योंकि तुम भी खत्म हो जाएगा ना। बोलो बल्ले बल्ले। देखे मेरा गर्मी है, गर्मी देखे, देखे कि नहीं देखे? हैं रंगबाजी करता कोर्ट में आके, मेरा कोर्ट में, ईमानदार जज का।
बेटा गलत पाला पड़ा था तुम्हारा इस बार। ईमानदार जज का कोर्ट में आया तुम, समझे। अनऑफिशियल गुंडा पे हमेशा ऑफिशियल गुंडा भारी पड़ता है, समझे। तुम लोग जैसा को सिखाने के लिए हमारे जैसा ईमानदार जज होना जरूरी है, समझे। अभी इकलौता हम ही बैठे हैं। कद्दूपुर को तो सुधार चुके हैं, अब अखरोटपुर को सुधारना पड़ेगा, समझे। अभी इकलौता हम ही जज है, हमको देख के बनेगा, दूसरा भी तब बांस करेगा वो भी, तब तुम लोग को समझ में आएगा जज क्या होता है। जज को बोलता पैसा खिला कैबिन में ले जाके, इतना हिम्मत। चलो ले जाओ पगलेट सबको, जो सजा सुना है वो सजा दिया जाए इस लोग को। देख रहे दोस्तों क्या चल रहा है बताइए। कद्दूपुर को इतना सुधारे, हमको लगा देख के लोग सीखेगा, लेकिन नहीं, अखरोटपुर का आदमी लोग को ज्यादा गर्मी चढ़ा हुआ। अखरोटपुर में है तो सोच रहा अखरोट तोड़ देगा। चलिए तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए पसंद आया तो, और कमेंट करके बताइए क्या मेरा न्याय गलत था या सही था, कमेंट करके बताइए। और आप लोग के हिसाब से क्या सजा देना चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि अगर कोई भी गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, हम ऐसी सजा सुनाएंगे।